मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट योगी जी महाराज जो है हमेशा जो है 1 दिन 2 दिन पे जरूर इलाहाबाद प्रयागराज महाकुंभ की जो है कि दौरा कर रहे हैं। वहाँ की व्यवस्था टाइट था, लेकिन कहीं से न कहीं से जो है दिक्कतें आ गई। जी चूक हुई है जी। अगर देखा जाए तो प्रशासन के लोग यहाँ पे थोड़ा ढिलवाई किए, है कि नहीं? प्रशासन के ढिलवाई की वजह से अगर प्रशासन अगर ध्यान पहले से ही दिया होता तो इतनी बड़ी चूक नहीं हो पाती। तो जो श्रद्धालुओं को लोगों को बुलाया गया था मौनी अमावस्या के दिन, लोग कहते हैं कि प्रयागराज में स्नान करने से जो भी पाप रहते हैं वो धुल जाते हैं, और इसी वजह से सारी जनता वहाँ पे टूट पड़ी स्नान करने के लिए। और ये विश्व उजाला न्यूज आज ऐसे शख्स से मुलाकात हम कराएंगे जो कि है संजय पटेल और मोहनपुर के ये प्रधान हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप अपने गांव के कारभार को संभाला और लगभग 1 वर्ष पूरा होने को है, और इस गांव में जिस तरह से लोग कहते हैं कि गांव का विकास नहीं होता है, और अब आपके प्रधान बन जाने के बाद गांव का विकास हुआ तो कितना हुआ? सर्वप्रथम अपने ग्राम पंचायत में राजस्व गांव सरैया, राजस्व गांव मोहनपुर और राजस्व गांव मावर, इन सभी देवतुल्य जनता को प्रणाम करते हुए सभी को जो है धन्यवाद करता हूं। और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आ रही हैं गांव में विकास कार्य के लिए, सभी क्षेत्र में थोड़ा न थोड़ा कुछ न कुछ काम चल रहा है इस समय। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो योजना लागू हुआ कि हर गांव में शौचालय बन जाए, आवास बन जाए, आयुष्मान कार्ड बन जाए, तो ये सब आपके गांव में योजनाएं चली तो कितने लोगों को लाभ मिला? सर्वप्रथम जब 2015 से 20 वाले कार्यकाल में जितने लाभार्थी थे शौचालय विहीन, उन लोगों का शौचालय तो पूर्ण किए। फिर उसके बाद जो है शौचालय जिन लोगों की ज़रूरत थी अलग अलग हुए, परिवार अलग हुआ, तो जिन लोगों को ज़रूरत थी 28-29 शौचालय इस समय जो है कि पैसा उन लोगों के खाते में चला गया, लाभार्थी के खाते में, जो ऑनलाइन लाभार्थी ऑनलाइन किए थे कि हमको शौचालय चाहिए, तो उनके खाते में उनके एक किस्त 6,000 की किस्त चली गई है। आयुष्मान कार्ड के लिए जहां तक है कि 6 यूनिट वाले राशन कार्ड धारकों को जो है 6 यूनिट का राशन कार्ड वाले धारकों को 6 यूनिट वाले आयुष्मान कार्ड उन लोगों का बन गया है। और एक योजना आई है माननीय मोदी जी योगी जी के द्वारा कि 70 वर्ष के ऊपर वाले लाभार्थियों को इस आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाए, चाहे वो पेंशनधारी हो चाहे पेंशन विहीन हो, उन लोगों को भी जो है कि आयुष्मान कार्ड लमसम बनी गया है। लगभग कितना बना होगा आपके गांव में? लमसम आयुष्मान कार्ड धारक 70 वाले तो लमसम 20-25 ठो हैं, 70 आयु वाले वर्ष वाले। अच्छा, उसका लाभ कितने लोग ले चुके हैं? उसका लाभ जिनका तबीयत, सबसे बड़ी चीज़ पहले था सर्जन, ये तो धन्यवाद के पात्र हैं हमारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार कि इसमें अब जो है कि सीजर और जो है मेडिसिन दोनों कर दिए हैं, तो इससे जो है गरीब आम जनमानस इससे काफ़ी लाभ ले रहे हैं। छोटे छोटे ऑपरेशन, छोटी छोटी बीमारियां अभी इस कार्ड से जो है कि इसका लाभ ले रहे हैं सब लाभार्थी। जी, जिस तरह से लोग कहते हैं कि गांव के विकास के लिए नाली, खड़ंजा और भी जैसे पीने का पानी की व्यवस्था होनी भी चाहिए, तो कितना हुआ, कितना बाकी है? जल कल मिशन वाले काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अमावर अभी बाकी रह गया है। इधर मोहनपुर में अभी मेन लाइन बिछनी बाकी है, तो हमें लग रहा है 1-2 महीने में काम ये भी पूर्ण हो जाएगा। पानी की व्यवस्था सबकी दूर हो जाएगी, जो दिक्कतें आ रही हैं
सबसे अधिक पानी की दिक्कतें आ रही हैं ग्राम सभा में। तो हो सकता है कि जितना जल्दी ठेकेदार काम करेंगे उतनी जल्दी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। और सड़क और नाली की, सीवर की जहाँ ज़रूरत हो रही है वहाँ पे सीवर लग रहे हैं। सड़क के लिए थोड़ा सा पैसा, अब सभी गांव वासियों को ये लगता है कि खड़ंजे के बदले हमारे के यहाँ इंटरलॉकिंग लगे। तो सरकार, एक ग्राम सभा छोटी है तो इस हिसाब से बजट आ रहा है, जितना बजट आ रहा है वो सामने जो है कि इंटरलॉकिंग में हम खर्च कर रहे हैं। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो प्रस्ताव किन किन कामों के लिए आपने अब तक प्रस्ताव भेज चुके हैं? प्रस्ताव तो ऑलरेडी हर एक काम के लिए, जैसे कि जहाँ पे 10 घर वाले जगह पे हैंडपंप का पानी के लिए दिए हैं, और सड़क के लिए दिए हैं, आरसीसी ढलैया के लिए दिए हैं, कहीं कहीं और पक्की सड़क के लिए दिए हैं। जो कि बॉर्डर वाला गांव है, बॉर्डर से जुड़ा है, तो उसके लिए प्रस्ताव दे दिए हैं कि हमारे ग्राम सभा से उस ग्राम सभा की रास्ते को जो है कि पक्की सड़क कर दिया जाए सरकार से। और हमारे माननीय टी राम साहब हम लोगों के गार्जियन हैं, विधायक के रूप में हम लोगों के अच्छे जो है प्रतिनिधि हैं, उनसे भी गुहार लगाएं। वो भी हम लोगों को आश्वासन दिए हैं कि हम जो है कि जब तक रहेंगे तब तक हम आप सबका साथ और आप सबका विकास करते रहेंगे। नहीं, जिस तरह से बीजेपी की जो सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार लोग मानते हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन अब तक माननीय विधायक टी राम जी आपके गांव के लिए कितना बजट दिए, कितना काम हुआ? विधायक जी द्वारा हम लोगों के लिए एक सड़क मिला, अंबेडकर बाबा का पार्क को बाउंड्री कराएं, जो है एक 150 मीटर का जो है इंटरलॉकिंग दिए, 10 तो सोलर लाइट दिए। अभी आश्वस्त किए हैं कि हम आपके लिए एक सड़क और देंगे 200 इंटरलॉकिंग का जो है 200 मीटर इंटरलॉकिंग के लिए। अभी माननीय योगी जी अभी 14 करोड़ लोगों को कुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज आह्वान किए थे, और वहाँ पे बड़ी भगदड़ भी हुई है, और भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, कुचले गए हैं। इस भगदड़ से आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो श्रद्धालुओं के लिए हमारा जो है श्रद्धांजलि है। थोड़ा सा दुख है, जितना सोचा गया था उससे कहीं काफ़ी अधिक जनसंख्या की भीड़ लग गई, जिसमें कि प्रशासन वाले लगे थे। किन्हीं कारणों बस जो है कि वहाँ पे भगदड़ हो गया, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। उसमें योगी मोदी हमेशा, हम देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री हिंदू हृदय सम्राट योगी जी महाराज जो है हमेशा जो है 1 दिन 2 दिन पे जरूर इलाहाबाद प्रयागराज महाकुंभ की जो है कि दौड़ा कर रहे हैं। वहाँ की व्यवस्था टाइट था, लेकिन कहीं से न कहीं से जो है दिक्कतें आ गई। जी चूक हुई है। जी, अगर देखा जाए तो प्रशासन के लोग वहाँ पे थोड़ा ढिलवाई किए, है कि नहीं? प्रशासन के ढिलवाई की वजह से अगर प्रशासन ध्यान पहले से ही दिया होता तो इतनी बड़ी चूक नहीं हो पाती। तो जो श्रद्धालुओं को, लोगों को बुलाया गया था मौनी अमावस्या के दिन, लोग कहते हैं कि प्रयागराज में स्नान करने से जो भी पाप रहते हैं वो धुल जाते हैं, और इसी वजह से सारी जनता वहाँ पे टूट पड़ी स्नान करने के लिए। और ये विश्व स्तर के जो श्रद्धालु थे वो गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुँचे, लेकिन वहाँ पे जो दिक्कतों के सामना लोगों को करना पड़ा, इससे खेद तो है, लेकिन जो घटना घटी है उससे बहुत ही निंदनीय और अपमानजनक बातें कही जा रही हैं। इससे आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम वहाँ की भीड़, जैसे कि पूरे भारतवर्ष, यहाँ तक कि पूरे विश्व के कोई ऐसा देश नहीं छूटा जहाँ से कि लोग आ रहे हों, श्रद्धालु आ रहे हों। हाँ, वहीं 20, 30, 40 किलोमीटर के हेर फेर में जहाँ पे जनसंख्या इतनी आए, 5, 7, 10 करोड़ की जनसंख्या जहाँ पे आएंगी, वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ होगा। आम जनमानस को ये देखना चाहिए, श्रद्धालुओं को ये देखना चाहिए, इतनी काफ़ी भीड़ है तो हम इस
ढंग से रहें कि कोई आवाज़ ना हो कि जिससे कि भीड़ इधर उधर दौड़ना शुरू करे, जिससे कि दिक्कतें आएँ। तो उसी बीच जो है कोई ना कोई दिक्कतें हुई, जिसमें प्रशासन भी थोड़ा सा ढिलवई किया कि उससे जो है भगदड़ हुई, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आया। हर परिवार में एक एक सदस्य, जैसे जिस परिवार के एक दो सदस्य हों, वो भी कहीं न कहीं से मर्माहत स्थिति में है। 30-35 सरकार द्वारा पेपर न्यूज़ द्वारा देखा गया कि 30-35 श्रद्धालु जो है मर भी गए, कितने घायल हुए हैं, 100-200-400 घायल भी हुए हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा तो दुख है ही है। चलते चलते हम अपने गांव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव के लिए हमारा एक संदेश है कि हम आप भाईचारा बना के बराबर चलते रहें। सुख दुख तो आती जाती रहती है, इसी सुख दुख के साथ हम आप भाईचारा बना के रहेंगे तो एक अच्छा माहौल तैयार होगा, एक अच्छा मिशन तैयार होगा। इसी की तरह सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और आप हमारे चैनल में अगर आप आए, 2 मिनट के लिए समय दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब